बार बार कलकत्ता बिजली वालों को बोल बोल के परेशान हो गए कि यार वो लाइन हटाओ वहाँ से। इतना गुच्छा है वायर का, मानते नहीं, सुनते नहीं, दादागिरी करते। इनके बाप का राज चल रहा क्या? अभी करण में जो है ना, तार 3 टुकड़ा हो गया। तार अभी तक पड़ा सुबह 11 बजे से, अभी तक कोई पावर हाउस वाले आए नहीं है। आज हादसा हो गया, हमारे मोहल्ले का एक बच्चा चला गया, पतरे पे गिर के उसकी मौत हो गई। हम लोग लाइन बंद करे तार फेंक के। इसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। आज दोपहर 3 बजे तहजीब हाई स्कूल के पास 11,000 वोल्ट के बिजली के तार की चपेट में आकर 27 साल एक नौजवान की मौत वाक़ई हो गई। मिली तफसीलात के मुताबिक आज दोपहर के वक्त बजरंगवाड़ी तहजीब स्कूल ताहिरा मदरसे के करीब एक 27 साल नौजवान मोहम्मद आमिर मोहम्मद हयात, जो अपने घर की साफ सफाई की गरज से छत पर चढ़ा था, घर के ऊपरी हिस्से से गुजरने वाली हाई वोल्टेज बिजली के तार की चपेट में आ गया। बिजली का झटका इतना खतरनाक था कि वो नौजवान वहीं छत पर गिर पड़ा। ऊंचाई ज्यादा हो जाने की वजह से उस नौजवान तक कोई भी इमदाद पहुंचाना मुमकिन नहीं था, जिसके बाद शकील तैराक की माविना से फायर ब्रिगेड अमले ने इतला मिलने पर सीढ़ी की मदद से उस नौजवान को नीचे उतारा और तिब्बी इमदाद के लिए सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद जिंदगी के आसार बताए। कुछ उम्मीद जगने पर उस नौजवान को फौरन तिब्बी इमदाद की गरज से फरहान हॉस्पिटल फायर ब्रिगेड के जरिए ही ले जाया गया, ताकि बर वक्त उस बच्चे को तिब्बी इमदाद मिल सके। मगर फरहान हॉस्पिटल ले जाते वो नौजवान रास्ते में ही दम तोड़ चुका था। फरहान हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दिया। हाई वोल्टेज 11,000 वोल्ट की चपेट में आने वाला ये 27 साल नौजवान शादीशुदा है और एक बच्ची का बाप बताया जा रहा है। उस नौजवान की मौत ने न सिर्फ उसके परिवार वालों को बल्कि इलाके के लोगों को भी गमगीन कर दिया है। पतरे पे गिर के उसकी मौत हो गई। वहाँ से वो 11,000 लाइन हटाया जाए वहाँ से सब, क्योंकि पूरा घर है वहाँ पर। और अभी करण में जो है ना, तार 3 टुकड़ा हो गया। तार अभी तक पड़ा सुबह 11 बजे से, अभी तक कोई पावर हाउस वाले आए नहीं है। अभी तक के पड़ा हुआ है। बार बार कलकत्ता बिजली वालों को बोल बोल के परेशान हो गए कि यार वो लाइन हटाओ वहाँ से। इतना गुच्छा है वायर का, मानते नहीं, सुनते नहीं, और किसी का बिल आता है तो फाट से बिल भेज देते, दादागिरी करते। इनके बाप का राज चल रहा क्या है? ये कुछ भी करेंगे हैं। आज हादसा हो गया, हमारे मोहल्ले का एक बच्चा चला गया है, किसको जवाब देंगे? और लाइन भी बंद नहीं होती, हम लोग लाइन बंद करे तार फेंक के। इस हादसे के लिए इलाके के लोगों ने बिजली कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है। आज ये 27 साल नौजवान अल्लाह को प्यारा हो गया, अपने परिवार को रोता बिलखता छोड़ गया। आज भी शहर में कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहां पत्थरों के घर हैं और घर के छतों मकानों के ऊपर से हाई वोल्टेज बिजली के तार झूलते साफ देखे जा सकते हैं। 2019 में बिजली कंपनी का ठेका लेने वाली कलकत्ता बिजली कंपनी MPSL ने एग्रीमेंट के मुताबिक अब तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। आज भी कई इलाकों में लापरवाही देखी जा रही है, जहां पुराने तार अब भी छतों पर झूलते नजर आते हैं, जो अक्सर टूटकर खंभों और पतरे की छत से टच हो जाते हैं, जिसके नतीजे में छतों और खंभों में करंट दौड़ पड़ता है। ऐसे कई वाकयात माजी में भी हुए हैं, जिनमें कई अमवात हो चुकी है। कई बच्चे खंभे में करंट उतर जाने की वजह से जहाँ बहक हुए हैं। 1 महीना पहले भी इस तरह का एक वाकया हुआ था, मगर उसके बाद भी बिजली कंपनी जो लाशों पर तिजारत कर रही है, शहरियान की जानों की उसको रत्ती भर भी परवाह नहीं है। ये कंपनी दादागिरी करते हुए मनमाने तरीके से बिजली बिल तो वसूल करती है, मगर लोगों के लिए हिफाजत के कोई भी इकदाम ये बिजली कंपनी नहीं करती और ऐसे मामलात में अक्सर अपना पल्ला झाड़ लेती है। ऐसी लापरवाही के मामले में कलकत्ता बिजली के जिम्मेदारान पर गैर इरादतन हत्या यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनना चाहिए, तभी बिजली कंपनी के जिम्मेदारों के होश ठिकाने पर आएंगे। द प्राइम न्यूज के लिए अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। आज बरोज इतवार तकरीबन 3 बजे के टाइम फायर ब्रिगेड पे एजाज बेग साहब का फ़ोन आया कि तहजीब स्कूल के सामने एक लड़का करंट लगकर ऊपर पतरे पर गिरा पड़ा है। तो फौरन मैंने जामिया फायर ब्रिगेड की गाड़ी और हमारी ख्वाजा गरीब नवाज की गाड़ी लेके मौके वारदात पर पहुंचे। तो जो लड़का ऊपर शॉट जिसको लगा था ना, वो ऊपर शॉट लगने से ऊपर पड़ा हुआ था पतरे पर।
उसके घर का कुछ काम चालू था, साफ सफाई का, उस काम की गरज से कुछ ऊपर चढ़ा होगा, अल्लाह जाने उसको शॉट लगा कैसे लगा। और वो वहां पर जब उसको लगा ना, तो वो शॉट लगने से जब नीचे गिरा वो, तो वहां के लोगों ने, जो आसपास के लोग और घर लोगों के आवाज सुने और उसे देखा गया, तो उसको उतार नहीं सकते थे। तो उसी वक्त फायर ब्रिगेड पे एजाज बेग साहब ने फोन किया, हमारी गाड़ियां मौके वारदात पर ले जाकर हमने फायर ब्रिगेड के ऊपर लाइटर लगाकर, सीढ़ी लगाकर, हमने ऊपर चढ़कर रेस्क्यू कर उस लड़के को ऊपर से नीचे निकाल कर, मोहल्ले वालों की भी मदद थी ऊपर से निकालने में, उसको निकाल कर सिविल हॉस्पिटल लाया गया। लेकिन सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसे चेक किया तो थोड़ा उसका मामला समझ में आ रहा था, पब्लिक बेकाबू हो रही थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में बताना है। फिर हम वही फायर गाड़ी में हमारी लेकर सिविल हॉस्पिटल से फरहान हॉस्पिटल पहुंचे और फरहान हॉस्पिटल में डॉक्टरों से चेक कराया तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये लड़का इंतकाल हो गया, डेड हो गया। फिर वहां से फौरन सिविल हॉस्पिटल लाए। उस लड़के का नाम था मोहम्मद हयात। उम्र उसकी तकरीबन 27 साल है। रहने वाला बजरंग बाड़ी तेरा मदरसे के बाजू में रहने वाला है और शादीशुदा लड़का और एक बच्चे है उसको, लड़का है उसको। अच्छा, अभी शकील भाई आप स्पॉट पे पहुंचे, वहाँ पे जो ये शॉर्ट लगा, करंट लगा, ये तो ये घर का करंट है कि वहाँ पे जो कलकत्ता बिजली कंपनी है उसका करंट लगा? हम जब वहाँ स्पॉट पर पहुंचे तो हमने जब ऊपर जाकर उसको रेस्क्यू कर नीचे लाया तो देखा गया कि ऊपर 11,000 लाइन थी। हो सकता है वो 11,000 लाइन से टच होकर 60 लाख कर नीचे गिरा, क्योंकि पूरी पब्लिक बोल रही थी कि 11,000 लाइन में टच हुआ। तो जब हम वहाँ पहुंचे तो 11,000 लाइन उसके ऊपर ही थी, पतरे पे ये काम कर रहा था। हो सकता है वो 60 लाख के वहाँ गिरा और 11,000 लाइन ही में वो लगता है। वो हम गए वहाँ स्पॉट के ऊपर, देखे कई वायरों के अंदर वहाँ जॉइंट है। इस मामले को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? ये तो कलकत्ता बिजली कंपनी का काम है, ये उनके लोगों का काम है कि जिस एरिया में वायरिंग और ये ज़्यादा है तो उनका काम है उसको क्लियर कैसे करना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है कंपनी वालों की।